भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेव की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इससे पहले अध्याय में आप पुरुषोत्तम मास के 27वें अध्याय में आपने सुना था, कद्दरे नाम के ब्राह्मण की कथा सुनी, जो कि अपने पूर्व जन्म में बहुत ही कंजूस ब्राह्मण था। कद्दरे ब्राह्मण को अपने अगले जन्म में बानर की ऊनी में जाना पड़ा। किस कारण से जाना पड़ा उसका वृत्तांत आज के मातम्य में आप सुनिएगा। नारायण बोले, चित्रगुप्त धर्मराज के वचन को सुनकर अपने उद्धव से बोले कि ये कद्दरे पहले तो बहुत समय तक अत्यंत लोभ से ग्रस्त हुआ, उसके बाद इसने चोरी करनी शुरू कर दी। इसलिए ये सबसे पहले प्रेत शरीर को प्राप्त कर बानर शरीर में जाए, तब हम इसको बहुत सी नरक यातना देंगे। हे व्रतलोक, धर्मराज के घर में ये क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा प्राप्त होने पर भयंकर भट्ट लोगों ने चित्रगुप्त की आज्ञा के अनुसार शीघ्र ही वैसा ही किया और उस ब्राह्मण को पीटते हुए पहले प्रेत शरीर में करके फल रहित वन में रखा। वो ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त होकर उस निर्जल घने वन में भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर भटकने लगा। प्रेत योनि में होने वाले दुख को भोग कर बाद में फलों की चोरी करने से होने वाली बानर योनि को गया। सुंदर शीतल जल और छाया तथा फल पुष्प से युक्त जम्बू खंड के मनोहर सुंदर कालंजोर पर बत पर वहाँ इंद्रदेव से बनाया हुआ उत्तम कुंड है। मानसरोवर के समान पवित्र, सब पुरुषों से सेवित, पापों का नाश करने वाला, देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से वो प्रसिद्ध था, जिसमें श्राद्ध करने से पितरलोक सतगति को चले जाते हैं। वहीं पर देव प्रकट दैत्यों के भय से मृग होकर निरंतर निर्भय स्नान करने लगे, इसलिए वो विद्वान लोग उस कुंड को मृग तीर्थ कहते हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर वो ब्राह्मण वहाँ पर फलों की चोरी करने के पाप से पहले बानर शरीर को प्राप्त हुआ अथा बानर बना। नारद मुनि बोले, त्रिलोकी को पवित्र करने वाले रमणीय मृग तीर्थ में पाप कोटि से युक्त वो दुष्ट बानर कैसे वास करने लगा? हे नाथ, हे तपोधन, मेरे मन की संदेह को दूर कीजिए, क्योंकि आपके समान गुरुजनों का अपने शिष्यों के विषय में कभी भी कोई भी बात गोपनीय नहीं रहती। सूत जी बोले, हे विप्र लोग, इस प्रकार नारद मुनि से प्रेरित होने पर अत्यंत प्रसन्न तपोनिधि नारायण भगवान नारद मुनि का सत्कार करते हुए बोले। श्री नारायण बोले, कोई चित्रकुंडल नाम का एक महान वैश्य था। हे देवसी, पतिव्रत धर्म में प्रायणा ताड़का नाम की उस वैश्य की पत्नी थी। उन दोनों ने भक्ति भाव से पवित्र पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। जब श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करके उन दोनों का श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया, तब अंतिम वाले दिन के आने पर अपनी पत्नी के साथ हर्ष से भरा हुआ श्रद्धा पूर्वक चित्रकुंडल ने पुरुषोत्तम मास का उद्यापन किया। पुरुषोत्तम मास के उद्यापन तिथि करने के लिए वेद और वेदांतों को जानने वाले गुणी स्त्री सहित ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहाँ पर धन के लालच से कद्दरे भी आ गया। उद्यापन विधि के पूरा होने पर चित्रकुंडल ने बहुत बड़े दानों से उन पत्नी सहित ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। उन सभी ब्राह्मणों के प्रसन्न होने पर भू दक्षिणा को दिया। उस दी हुई भू दक्षिणा से प्रसन्न अनेक सभी ब्राह्मण घर को गए, लेकिन अत्यंत लोभी कद्दरे उस वैश्य चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और बड़ी विनम्रता से गदगद वाणी से बोला, हे चित्रकुंडल, हे वैश्य श्रेष्ठ, हे भगवत भक्ति के सूर्य, आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि विधान से बहुत अच्छी तरह किया। इस तरह पृथ्वी में कहीं पर किसी ने नहीं किया। आप कृतार्थ हो, आप सर्वथा भगवान हो, जो आपने परम भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। आपके पिता धन्य हैं और आपकी पतिव्रता माते धन्य हैं, जिन दोनों ने आपके समान हरि वल्लभ पुत्र को पैदा किया। ये पुरुषोत्तम मास धन्य से भी धन्य है, जिसके सेवन से मनुष्य इस लोक के और परलोक के फल को प्राप्त कर लेता है। हे विषामपते, आपके इस पूजा को देख के मैं हैरान हो गया। अहो, तुमने बहुत बड़ा काम किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर्ष से दूसरे ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया है, बहुत सारा धन दिया है। हे भूरित,
भाग्यहीन, मेरे लिए क्यों नहीं देते हो। इस प्रकार कदरे के कहने पर चित्रकुंडल वैश्य ने कदरे को भी धन दिया। कदरे ने धन लेकर बड़ी प्रशंसा से उसे जमीन में गाड़ दिया। वहां पर कदरे ने फिर श्री पुरुषोत्तम भगवान की बड़ी पूजा देखी और धन के लालच से पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। पूजा के दर्शन माध्यम से पुरुषोत्तम भगवान के स्तुति से तथा धन का लालच होने पर भी वो मृग तीर्थ को आया। श्री सूत जी बोले, दर्शन से, स्तुति से, धन के लालच करने से भी दुष्ट वानर को उत्तम तीर्थ का सेवन प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणों, श्रद्धा से आदर पूर्वक पुरुषोत्तम देव के दर्शन और स्तुति में तत्पर सपति के पुण्य का क्या कहना है। नारद मुनि बोले, हे ब्राह्मण, सुंदर सुंदर शीतल जल वाले मनोहर घनी छाया वाले वन में उसके रहने का क्या कारण था, सो भी आप कहिए। तब श्री नारायण बोले, हे नारद, हे अनग, तुम सुनो। सुनने की इच्छा करने वाले तुमको मैं जरूर कहूँगा। इसमें कुछ कारण है जिसके सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। जब समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ जी के पुत्र श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांध कर दुष्ट रावण का नाश किया, उन रामचंद्र जी को, विभीषण जी को छोड़कर बाकी सभी राक्षसों का वध किया, किसी को नहीं छोड़ा। अग्नि में परीक्षा लेकर सीता जी को ग्रहण किया। ब्रह्मा जी इंद्र आदि देवता रावण के बस से प्रसन्न होकर बोले, हे राम, तुम वर मांगो। ऐसा कहने पर भक्तों को अभय करने वाले श्री राम बोले, हे देवतागण, अगर आप इस समय वरदान देना चाहते हैं तो सुनिए। प्रभु, यहाँ पर राक्षसों से सूर बानर भी मारे गए हैं, इससे हमारी आज्ञा से अमृत वर्षा करके तिरि जला दीजिए। तब तथास्तु कहकर ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं ने अमृत की वर्षा करके उन 12 बानरों को जिला दिया, पुनर्जीवित कर दिया। वो उसके बाद समस्त बानर जीवित हो गए और चिरकाल तक शयन करके उठे हुए के समान देखने में आए। श्री राम जी के चारों तरफ बैठे हुए सभी बानरों के साथ तो सब विमान पर सवार होकर प्रसन्न मुख वाले श्री राम बोले, हे सुग्रीव, हे हनुमत, हे तारात्मा, हे जामवान, बानरों के साथ आपने मित्रता चमत्कार किया। आप लोग उन बानरों को आज्ञा दो जिसमें यहाँ से आप लोगों की आज्ञा पाक के बानर अपनी अपनी इच्छा अनुसार जंगलों में चले जाएं। हमारे दीर्घ जीवित बानर जहाँ जहाँ वास करें वहाँ के वृक्ष पुष्प फल से युक्त हो जाए, नदी मीठे जल वाली हो जाए, शीतल जल वाले सुंदर तालाब हों, इनको कोई मना ना करे। हमारी आज्ञा से समस्त बानर अब जाएं। इसलिए रामचंद्र जी के प्रभाव से जहाँ बानर जाति के लोग वास करते हैं वहाँ वन में मीठे जल वाली सुंदर नदी और तालाब हुआ करते हैं। पुष्प पत्र से युक्त सुंदर फल वाले बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन दिखाई ना देने वाले पूर्व जन्म के दुख सुख जहाँ जहाँ प्राणी रहता है वहाँ वहाँ अवश्य जाते हैं, क्योंकि बिना भोगे कर्म का नाश नहीं है, ऐसी वेदों की आज्ञा है। श्री नारायण बोले, फिर वहां पर वे लालची बानर पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से व्याकुल पीड़ित होके भटकने लगा। उसके मुख में पित्त के प्रकोप से पीड़ा उत्पन्न हुई, जो उसका जन्म करोड़ था। जिस पीड़ा से, मुख के घाव से वो दिन रात रक्त बहाता रहता। अत्यंत पीड़ा के कारण वे कुछ भी भोजन नहीं कर सकता था और वो बानर चंचलता वश वृक्षों में उत्तम फलों को तोड़ के अपने मुंह के पास ले जाके बहुत सारे फलों को जमीन में गिरा दिया करता था। वो बानर पीड़ा के कारण कहीं भी एक जगह बैठने में समर्थ नहीं था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ मृत्यु को सुख देने वाला वो मानने लगा। किसी समय वो इसी प्रकार पीड़ित होकर धरती पर गिर पड़ा और अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगा। पीड़ा से शरीर के टूट जाने से जलहीन मछली के समान तड़पता हुआ वो रोने लगा। शीतल शरीर वाला, गले बुखमाला वो बानर अब भूख प्यास से पीड़ित हो गया। उसके सारे दाग मुख रोग से होके गिर गए। पूर्व जन्म के कृत पाप से इस तरह महान दुख को प्राप्त हुआ। इस प्रकार पीड़ा से वो बानर हर दिन निराहारी रह रहा था। तभी देव योग से श्री पुरुषोत्तम मार्क्स आया। उस पुरुषोत्तम मार्क्स में उसी प्रकार शीतवाद आदि रोगों से वो पीड़ित रहा।
उस बानर के मुख में भयंकर पीड़ा थी, सारे दांत गिर गए थे, मुख में भयानक रोग था, जिस कारण से वो कोई भी फल ना तो खा सकता था ना पानी पी सकता था। वो बहुत पीड़ा में रहा। इस प्रकार वो घने जंगल में भटकता हुआ प्यासा बानर कुंड के पास पहुंचा और वहां पर पानी होने पर भी वो जल पीने में समर्थ नहीं हुआ। भूख लगी थी, इस कारण भूख से व्याकुल होकर वो ऊंचे फलदायक वृक्ष पर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हुए उसके बीच में कुंड आ गया। बहुत दिनों से निराहार, शिथिल इंद्री और जर्जर शरीर वाला, निर्बल शिथिल प्राण वाला कुंड के तटभाग में है। इस प्रकार 10वीं तिथि से 4 दिन तक बानर को श्री पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोट पोट करते बीत गए। 5वां दिन आने पर मध्याह्न काल में उस तीर्थ में जल से भीगा शरीर वाला वो बानर अपने प्राणों को त्याग कर धरती पर गिर गया और वो उस देही को त्याग कर पापों से रहित होकर तुरंत ही दिव्य आभूषणों से भूषित दिव्य देही को प्राप्त करके, जो कि नील कमल के दल के समान श्याम वन, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, चमकते हुए रत्नों से जडित, गिरीटधारी, सुंदर शोभामान, मत कुंडल वाला, शोभायमान, पवित्र पीत वस्त्रधारी, कमर में रत्नों से जटित में शोभायमान बाजूबंद, कंगन, अंगूठी, हार से सुशोभित, नीलवर्ण की ढका हुआ सुंदर। उसी समय शीघ्र ही वहां वैष्णवों से युक्त विमान आया, जिसमें भीरी, मृदंग, पटह, बीनू, बीड़ा का मान शब्द हो रहा है और दिव्यांगनाओं का नृत्य चल रहा है। गंधर्व किन्नर के सुंदर गान हो रहे हैं। ऐसे उस विमान को महाभाग्य दिव्यदेहीधारी बानर देखकर अत्यंत विस्मय होकर इस प्रकार कहने लगा, अहो, मुझ जैसे पापी को भला ये सुख कैसे मिला? ये विमान सुख बड़े पुण्य आत्मा को होना उचित है। इसके बाद कोई दिव्यांग चंद्रमा के समान श्वेत छत्र को धारण करती हुई कोई 2 अप्सराएं हर्ष से उसको दोनों तरफ चावर को डुला रही हैं। कोई अप्सरा उसके लिए पान हाथ में लेकर खड़ी है और उसके सामने अप्सराएं नाच रही हैं। कोई गंगा जल से भरी हुई झारी को लिए खड़ी है, कोई उसके सामने गाने बजाने में तत्पर है। इस प्रकार मान वैभव को देख के वो जड़ हो गया। ये सब क्या है? मुझ दुष्ट पापी को ये किस पुण्य से प्राप्त हुआ? मेरा कुछ भी पुण्य नहीं है जिससे मैं हरि भगवान के परम पद को प्राप्त कर सकूं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मन में विचार करते हुए कद्रे ने सुख का बहुत बड़ा खजाना दिव्य विमान को अपने सामने देख के आश्चर्य प्रकट किया और फिर हरि भट्टों ने कद्रे के मन की बात जान के उसके सामने विनय पूर्वक हाथ जोड़ के उसके चरणों में नमस्कार कर बानर शरीर को त्यागे वे उस कद्रे को बड़े सुंदर वचनों में कहा। हरि भट्टों ने उससे जो कुछ भी कहा उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।